हेलो फ्रेंड्स, ये एक वीकली एनालिसिस वीडियो है जिसमें 18 टू 22 नवंबर के बीच में फंडामेंटल और टेक्निकल जो लेवल रहने वाले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले फंडामेंटल चीज़ों को देख लेते हैं। इस वीक में 3 इम्पॉर्टेंट डेटा हैं जिनमें बैंक ऑफ जापान, ईसीबी और फेड मेंबर्स की स्पीचें हैं। तो मंडे को जो है जापान के मेंबर्स की मीटिंग्स होंगी क्योंकि वीकेंड पे इनका इन्फ्लेशन नंबर है और ये इन्फ्लेशन नंबर आगे इनके पॉलिसी रेट को डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि असल में क्या करने वाला है बैंक ऑफ जापान। ट्यूसडे को जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मेंबर्स की मीटिंग्स हैं और मंडे मिडनाइट को लिगार्डे मैम की स्पीच है। हालांकि कंक्लूडिंग स्पीच जो है वो वेडनेसडे को है। तो ट्यूसडे को इन्फ्लेशन नंबर है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का। ये इन्फ्लेशन नंबर इनकी इंटरेस्ट रेट में क्या चेंजेस करना है उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा। उसके बाद थर्सडे को मंडे को भी है फेड मेंबर्स की कुछ स्पीच है मंडे को, और थर्सडे को भी फेड मेंबर्स की स्पीच है। ये नई गवर्नमेंट के साथ में क्या सिनेरियो मेंबर्स के रहेंगे वो चीज़ें, और रिसेंट के जो रेट कट इनने करा है फेड ने, उनके इम्पैक्ट और सीपीआई नंबर को, वो चीज़ें डिस्कस होंगी इनमें। फ्राइडे को जापान का इन्फ्लेशन नंबर है। उसके बाद हो सकता है कि इनके सेंट्रल बैंक भी इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेस के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में इनकी मीटिंग्स हो। तो इस वीक में यही डेटा है। यहाँ एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारे सेंट्रल बैंक को ट्रैक करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम इनको देखते हैं ऐसे फंडामेंटल में। तो मेरा थोड़ा पर्सनल ऐसा मानना है कि चीज़ें जो हैं प्योर टेक्निकल के हिसाब से नहीं चलती। टेक्निकल लेवल को जब हम फंडामेंटल के साथ हम मैच करते हैं या पर्टिकुलर डेटा के साथ में पर्टिकुलर टाइम पे मैच करते हैं तो फिर हमें प्राइस का जो मूवमेंट है वो विथ रीज़न कुछ समझ में आता है कि क्यों ऐसा हो रहा। तो जो ट्रेड हम बनाते हैं उन पे इस अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप होता है कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट वे में अपनी ट्रेड को जो है ले पाते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं ये देखता आया हूँ कि ये डेटा जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल बैंक्स 3 4 5 हैं, ये इनको ट्रैक करना इसीलिए ज़रूरी है कि ग्लोबल सिनेरियो में क्या हो रहा है, पॉलिसी डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूएसए है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ये कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, मतलब यहाँ जो मेजर कंट्रीज़ डिसाइडिंग हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। होने को तो और भी हैं, कनाडा है, ब्रिटेन है, इनने भी काफ़ी हद तक चेंजेस करा है। तो ये इनके यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड पे, हालांकि इन्फ्लेशन जो है ऑल ओवर ग्लोबल सिनेरियो में बढ़ा हुआ है, लेकिन इन कंट्रीज़ में थोड़ा सा सिनेरियो ज़्यादा वॉस्ट था। तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट कटिंग का साइकिल शुरू कर दिया है लास्ट 2 मंथ से। तो यूएसए और ईसीबी दोनों इंटरेस्ट रेट कटिंग के साइकिल में है, स्टार्ट कर दिया इन्होंने। वहीं दूसरे साइड में अगर हम देखें तो जापान और चाइना। तो जापान में हुआ क्या है कि जापान में रिसेशन का सीन बना हुआ है, इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग का साइकिल शुरू करा हुआ है अपने यहाँ पे। वहीं चाइना को हम देखें, चाइना ने अभी इंटरेस्ट रेट पे कोई चेंजेस तो नहीं करा है, लेकिन इनके यहाँ पे भी रिसेशन का सीन बना हुआ है। तो आगे जाके हो सकता है कि ये भी अपसाइड के लिए या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के ऊपर अपना फोकस करें, हॉकिश स्टांस करें। तो एक तरफ में वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्ट रेट
को कट करने की साइड देख रही हैं, यानी डॉविस मूव कर रही हैं, वहीं ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो हॉकिश मूव को लेके चल रही हैं। तो ये जो पॉलिसी डाइवर्जेंस हो रहा है, इसमें इंडिया कहाँ अलाइन करता है, ये हमको देखना है कि इंडियन जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई की, वो क्या डिसीजन लेता है दिसंबर की मीटिंग में। तो आरबीआई ने लास्ट मंथ जो इनकी मीटिंग हुई थी, जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट में कटौती तो नहीं करी, इंटरेस्ट रेट कट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्टांस चेंज कर दिया। स्टांस उन्होंने हॉकिश से न्यूट्रल कर दिया। इसका क्या मतलब है? न्यूट्रल स्टांस का ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग या तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है या इंटरेस्ट रेट को घटा भी सकती है, यानी कि वो अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड के लिए फ्री है। और लास्ट वीक में जो सीपीआई का डेटा आया है वो मोर देन 6% है। जो आरबीआई की इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो मैकेनिज्म है, उसमें अलाउड रेंज 2 to 6% है। तो इस मंथ का जो सीपीआई नंबर है वो 6% को ब्रीच कर गया है। तो अगले मंथ आरबीआई पे कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा कि इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए वो क्या कर रहा है। तो बहुत कम चांसेस है कि आरबीआई दिसंबर की मीटिंग में कोई इसमें चेंजेस करे। हो सकता है कि स्टांस को दोबारा चेंज करके न्यूट्रल से ये डोविश स्टांस कर दे। अगर ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट में अगर कटौती का साइकिल शुरू हो जाता है, तो एक तरफ तो एफआईआई जो है मार्केट्स में दबा के सेलिंग करे हुए हैं, क्योंकि ये पैसा बाहर निकाल रहे हैं हमारी इकोनॉमी से। हो सकता है कि कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कहीं दिख रही होंगी, उस हिसाब से ये पैसा निकाल रहे हैं। या फिर आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं डॉविश चीज़ें नज़र आ रही हैं इंडिया में, तो नए सिरे से फिर ये एफआईआई का इन्वेस्टमेंट होगा। तो एफआईआई जो है, एफआईआई हैवी सेलिंग में है, या फिर ऐसा कह लो कि प्रॉफिट बुकिंग में है। तो ये हमें देखना है कि अगर स्टांस में चेंजेस होता है या इंटरेस्ट रेट कट होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। चलिए, फंडामेंटल में तो इतना ही है। अब इसके बाद आगे हम टेक्निकल को देख लेते हैं। तो टेक्निकल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 1 डे के टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें मंथली सपोर्ट है 21,300 से 21,100 के बीच की। तो इस मंथली सपोर्ट से हम बाइंग का ट्राई करेंगे। हालांकि इस वीक तो नहीं मिलने वाला, लेकिन जब भी कभी आएगा ये हमारा बाइंग जोन है। तो नेक्स्ट वीक में फिर करना क्या है? नेक्स्ट वीक में हमको ये देखना है कि एक डेली सपोर्ट का लेवल है 23,350 से 23,300 का एक लेवल है, ये डेली सपोर्ट का। अगर इस डेली सपोर्ट पे 23,300 पे कहीं यहाँ सपोर्ट लेता है तो इसके बाद मार्केट रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद में ये वीकली रेसिस्टेंस है जो 24,100 से 23,900 के लेवल का है। यहाँ से हमें सेलिंग ट्राई करनी है, इस वीक में हम यही ट्राई करेंगे कि नीचे कहीं सपोर्ट लेने के बाद में इस रेसिस्टेंस को चेक करें, और यहाँ कहीं अगर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम ये ट्रेड बनाएंगे डाउनर साइड का। यानी कि अभी जब तक लोअर लो का सिनेरियो बना हुआ है, कंटिन्यू है, हम बाइंग नहीं लेंगे, सिर्फ सेलिंग का ट्राई करेंगे।
अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक, नहीं है तो वेट करेंगे तब तक। और अगर यहाँ नहीं सपोर्ट लेता है तो फिर हम देखते हैं अगले वाले वीक में कि कहाँ जाके ये सपोर्ट लेता है, लेकिन हमें सेलिंग ही ट्राई करनी है। तो सेलिंग लेने की भी वजह है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो मार्केट में क्या है कि डाउनर साइड का सीन बना हुआ है, लोअर लो मार्केट ने बनाए हुए हैं। जैसे अगर हम यहाँ से देखें सितंबर और अक्टूबर के मंथ पे, तो एक ये मूव आया, फिर एक ये रिट्रेस आया। तो हमारी कोई एंट्री अगर सेलिंग में हमको लेना था तो ये यहाँ पे लो कट चुका था, हमारी एक सेलिंग की एंट्री यहाँ से बनती। इसके बाद ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर होता, फिर ये रिट्रेस हुआ तो सेकंड सेल एंट्री हमारी यहाँ से बनती है। अब ये पूरा का पूरा मूव जा रहा है, तो अब ये जो मूव आएगा तो हमारे यहाँ थर्ड सेल एंट्री बनेगी। इसीलिए हमें थोड़ा वेट करके देखना चाहिए कि इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, और फिर यहाँ से हम सेलिंग का ट्राई करेंगे। ये जो भी चीज़ें हम फंडामेंटल और टेक्निकल के साथ में डिस्कस करते हैं, ये प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये जो है ट्रेड बनाने के लिए नहीं है। ये यहाँ हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं कि डेटा के साथ में टेक्निकल चीज़ों को जब हम मैच करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारी समझ में कुछ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, वो चीज़ें हम देखते हैं। बाकी अगर ट्रेड आपको लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही अपने ट्रेड को फर्दर एग्जीक्यूट करें। ओके, थैंक यू।